अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ लेसन नंबर 19 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तीसरा हिस्सा है मूविंग टू द न्यू हाउस इस लेसन का। इसके पहले दो पार्ट्स में हम ये देख चुके हैं कि अगर हम किसी से ये जानना चाहते हैं कि उनका नया घर कैसा है, बड़ा है या छोटा है, इफ इट इज एरी, इफ इट इज ब्यूटीफुल, या छोटा है, स्मॉल है, या फिर उस घर के कमरे कितने हैं, इस तरह की छोटी मोटी डिटेल्स हमने पहले लेसन्स में ली हैं। ये तीसरा हिस्सा इस लेसन का आखिरी हिस्सा है। इसमें हम मजीद कुछ डिटेल्स लेंगे और ये देखेंगे कौन से नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऐसी बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम पूछ सकते हैं किसी भी ऐसे शख्स से जो कि किसी नए घर में मुंतकिल हुआ है, या आपसे पूछी जा सकती हैं अगर आप किसी नए घर में मुंतकिल हो रहे हैं। तो आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अब कोई शख्स आपसे ये जानना चाहता है कि आपका घर आया रोड साइड पे है, रोड के नज़दीक लोकेटेड है या रोड से कहीं दूर लोकेटेड है। तो वो आपसे पूछेगा, इज योर हाउस लोकेटेड नियर द रोड? Is your house located near the road? क्या आपका घर सड़क के नजदीक वाक़ है? क्या आपका घर सड़क के नजदीक वाक़ है? या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, Is it located at roadside? क्या ये रोड साइड पे वाक़ है? आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट का पता है कि घर के बारे में बात हो रही है, तो Is it located at roadside? क्या वो यानी कि घर रोड साइड पे, सड़क की साइड पे, सड़क के साथ बना हुआ है, वहां पे लोकेटेड है? तो आंसर में आप कहेंगे, यस, माई हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड। यस, हाँ, माई हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड। मेरा घर सड़क के नजदीक वाक़ है। माई हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड। या इसी आंसर को इस तरह से कह लें, यस, इट इज लोकेटेड एट द रोड साइड। हाँ, मेरा घर यानी कि वो रोड के साइड पे लोकेटेड है, सड़क के साथ बना हुआ है, सड़क के साथ लोकेटेड है। उसके बाद दूसरा शख्स आपसे जानना चाहता है, जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, कि आपके घर तक जो सड़क जाती है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं अच्छी, वो आप बताएंगे। हाउ इज द अप्रोच रोड? हाउ इज द अप्रोच रोड? आपके घर तक आने वाली सड़क कैसी है? तो अगर नई है, अच्छी है, तो आप कहेंगे, इट इज न्यू सो इट इज गुड। सड़क नई है इसलिए अच्छी है। इट इज न्यू, ये नई है, सो इट इज गुड, इसलिए अच्छी है। या आप कह सकते हैं, इट इज नॉट क्वाइट गुड। जो सड़क हमारे घर तक आती है वो इतनी अच्छी नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट गुड, इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि पुरानी है, खस्ता हाल है, अच्छी नहीं है। या आप सिंपली कह सकते हैं, इट इज गुड, सड़क अच्छी है। इट इज गुड, वो सड़क अच्छी है। अब सड़क के बारे में पता चल गया कि कैसी है। अब एक और सवाल है कि जहां आपने नया घर लिया है उसके करीब कोई मार्केट है, कोई दुकानें वगैरह हैं जहां से जरूरियात की चीजें ली जा सकती हैं। तो उसके लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपसे कोई पूछेगा, डू यू हैव अ मार्केट नियर बाय? डू यू हैव अ मार्केट नियर बाय? क्या आपके नए घर के पास या जहां पे आप शिफ्ट हो रहे हैं वहां नजदीक कोई मार्केट है? तो अगर वहां पे मार्केट मौजूद है, नजदीक है, तो आप कहेंगे, या वी डू हैव अ मार्केट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। या हाँ, वी डू हैव अ मार्केट, वहां पे मार्केट है, एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, जहां पे आप पैदल भी जा सकते हैं, यानी कि नजदीक ही है। या सिंपली आप कह दें, यस, देयर इज अ मार्केट नियर बाय। हाँ, नजदीक ही एक मार्केट है। यस, देयर इज अ मार्केट नियर बाय। हाँ, नजदीक ही एक मार्केट है। और अमूमन इस तरह होता है कि जब आप किसी को घर के बारे में बताते हैं तो उस जगह को पहचानने के लिए आपसे पूछा जाता है कि उसके नजदीक अगर कोई मशहूर जगह है, कोई ऐसा मकाम है जो कि हर किसी के इल्म में है जिसके बारे में। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि आप ये पूछना चाहते हैं कि जहां पे आपका दोस्त शिफ्ट हो रहा है उसके नजदीक कोई लैंडमार्क है, कोई मशहूर जगह है, तो उसके लिए आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज नियरेस्ट फेमस प्लेस? व्हाट इज नियरेस्ट फेमस प्लेस? आपके घर के नजदीक तरीन कौन सी मशहूर जगह है?
What is the nearest famous place? आपके घर के नजदीक तरीन कौन सी मशहूर जगह है? या आप कह सकते हैं What is the nearest landmark? What is the nearest landmark? आपके घर के नजदीक कौन सी मशहूर तरीन जगह है? फेमस मशहूर को कहते हैं, लैंडमार्क भी ऐसी जगह होती है जो मशहूर होती है और तकरीबन सभी लोग उसके बारे में जानते हैं. और उसके बाद आप इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नियरेस्ट नोन प्लेस? नोन का मतलब होता है जानी पहचानी. फेमस मशहूर हो गया और नोन का मतलब जानी पहचानी. लैंडमार्क का मतलब हो गया कि जो एक मशहूर जगह है, मशहूर इमारत है या कोई भी इस किस्म की एक बिल्डिंग है या पार्क है जिससे पहचाना जा सके कि आपका घर कहाँ पे है. तो व्हाट इज द नियरेस्ट नोन प्लेस? आपके नजदीक तरीन कौन सी जानी पहचानी जगह है? तो आंसर में आपके घर के नजदीक जो भी कोई जानी पहचानी जगह है, जैसे लाहौर में अगर कोई इंसान मीनार पाकिस्तान के नजदीक रहता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. कराची में मज़ार कायद के पास. तो हम लेते हैं एबटाबाद को, तो उसमें हम कह सकते हैं द नियरेस्ट फेमस प्लेस इज PMA काकूल. द नियरेस्ट फेमस प्लेस इज PMA काकूल. हमारे नजदीक तरीन जो मशहूर जगह है वो PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल है. या द नियरेस्ट लैंडमार्क इज PMA काकूल. द नियरेस्ट लैंडमार्क इज PMA काकूल. नजदीक तरीन जो लैंडमार्क है, मशहूर जगह जो है वो है PMA काकूल. और द नियरेस्ट नोन प्लेस इज PMA काकूल. हमारे नजदीक तरीन जो जानी पहचानी जगह है वो PMA काकूल है. स्टूडेंट्स, ये हम 3 लेसन्स में देख चुके हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस हमसे किए जा सकते हैं और उनको आंसर्स किस तरह से करना है. बट देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड अबाउट. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, नियर बाय हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर और अ लाइब्रेरी और पब्लिक पार्क एक्सेट्रा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि किसी आपसे अस्पताल के बारे में सवाल किया जा सकता है कि नए घर के नजदीक अस्पताल है, लाइब्रेरी है, पब्लिक पार्क है. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर वी कंक्लूड आवर दिस चैप्टर. यहां हम अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं. मूविंग टू द न्यू हाउस. प्लीज रिवाइज योर लेसन्स, प्रैक्टिस एंड बी पेशेंट. अपने लेसन्स को रिवाइज कीजिएगा, जितना हो सके इनको रिवाइज करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और सब्र व तहम्मुल के साथ काम लें, क्योंकि इंग्लिश आपको 2-4 दिनों में नहीं आएगी. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना है आपने. पेशेंस इज द की दैट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. इट इज द कोट ऑफ द डे. पेशेंस इज द की दैट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. सब्र वो एक चाबी है जो कि हर मुश्किल को हल करती है. सब्र एक वो चाबी है जिससे हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है. तो इस चीज को माइंड में रखिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. गॉड ब्लेस. टेक केयर.